जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है पंचवर्षीय योजना पे। जो ये आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है पंचवर्षीय योजना। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो उसका टाइम था वो था 1951 से लेके 1956। आपसे जो है पंचवर्षीय योजना का पेपर में टाइम भी पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आर्थिक विकास पर जोर योजना भारतीय संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो भारतीय संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट, मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर सिंचाई और ऊर्जा में निवेश। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। नेक्स्ट, भागड़ा नागल जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं का प्राथमिकता। लक्षित वृद्धि दर 2.1 जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% रही। तो आपसे इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, इसका जो पेश करी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा पेश करी गई। ये योजना कृषि और सिंचाई क्षेत्र पर आधारित थी। जो इसका लक्ष्य था वो 2.1 था, लेकिन जो इसने प्राप्त किया 3.6। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपकी जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम था 1956 से 1951। आगे देखेंगे, तिरु औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल। तिरु औद्योगिकरण पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित भारी उद्योग के विस्तार, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो इसमें स्थापित किए गए थे। लक्षित वृद्धि दर इसकी 4.5% के मुकाबले वास्तविक विकास दर 4.27% रही, जो कि इसके कम थी। तो दोस्तों, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपको क्या याद रखना है, इसका टाइम 1956 से 61 तक। ये किस लिए डिपेंड थी? ये उद्योगों पर आधारित थी। पहले वाली कृषि पे, सेकंड वाली उद्योगों पे। नेक्स्ट बात करें, पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी और इसमें जो है राउरकेला, भिलाई ये इस्पात केंद्र खुले। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड। तो इसका टाइम पीरियड था 1961 से 1956। इसमें क्या हुआ, कृषि और गेहूं उत्पादों में सुधार पर आधारित खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लक्ष्य। राज्यों का विकास, गतिविधियों पर विस्तार, शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और लक्षित विकास दर 5.6% पर 2.4%। 1966 से 1969 में योजना अवकाश रहा, 3 वर्षीय योजना। इस टाइम पे कोई योजना नहीं बनी। तो हमने देखा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966। उसके बाद 3 साल का गैप 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों साथियों, इसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। तो इसमें क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। नेक्स्ट, सूखा प्रबंधन क्षेत्र का कार्यक्रम यूपीएपी का प्रवर्तन। विकास दर लगभग 3.6%। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है इसका टाइम 69 से 74। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 1974 पे हम आगे थे। उसके बाद है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। इसका था गरीबी हटाओ के साथ रोजगार सृजन
और मूलभूत सेवाओं पर जोर। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, MNP, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम। लक्षित वृद्धि दर 4.4%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4.8%। 1978 में नवनिर्वाचित सरकार ने योजना समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया। सबसे पहले आपने देखा पहली 1951 से शुरू हुई 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, फिर 3 साल का अवकाश 66 से 69 तक, चौथी 69 से लेकर 74, पांचवी 74 से लेकर 1979 तक। उसके बाद 3 साल फिर 1978 में जो सरकार बनी उन्होंने क्या करा, रोलिंग प्लान ला दिया। अब इसमें देखेंगे आप रोलिंग प्लान 1978 से 1980। इसमें क्या हुआ, यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर 6ठी योजना प्रस्तुत की, पर 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस ने इसे भी खारिज कर दिया। 1980 में कांग्रेस ने इसे दोबारा से खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान में योजनाओं की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन होता था और उसी आधार पर अगले वर्ष आवंटन व लक्ष्यों को अपडेट किया जाता था। इसमें क्या होने लगा, पर ईयरली, जैसे 5 साल में चल रहा था तो रोलिंग प्लान में क्या होने लगा, पर ईयरली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे आप, आपकी आगे है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। ये आपको डेट जरूर याद रखनी है, कब से कब तक। इसमें हुआ क्या, मूल्य नियंत्रणों की समाप्ति करते हुए आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेहरूवादी समाजवाद के अंत की दिशा माना गया। जो नेहरूवादी जो आपका समाजवाद चल रहा था 1951 से, पंचवर्षीय योजना उन्होंने पेश की, तो उसका क्या माना गया, 6ठी पंचवर्षीय योजना में अंत। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक 5.7%। तो इसमें आप देखेंगे पूछता है नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो आप इसमें लिखेंगे पंचवर्षीय योजना 6। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आ गई 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत करी गई। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत करी गई। प्रौद्योगिकी के उपयोग और औद्योगिक उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे आप, आर्थिक उत्पादकता व खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट देखेंगे, 6ठी योजनाओं की उपलब्धियों ने 7वीं योजनाओं के लिए मजबूत आधार दिया। नेक्स्ट है गरीबी निवारण कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। और इसमें लास्ट का आप देखेंगे सन 2000 तक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गया आपका वार्षिक योजनाएं फिर शुरू हुई। योजना अवकाश बोल सकते हैं। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 तक, 78 से 80 तक, और अब देखेंगे आप 90 से 92 तक वार्षिक योजनाएं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू नहीं हो सकी। 1990 से 91 और 91 से 92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार संकट का सामना करना पड़ा। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारवादी निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना 8 में 1990 से 92 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो इसका टाइम है 1992 से लेके 1997 तक। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, उद्योगों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दिया गया। उद्योगों के आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रायड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट
कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी पर फोकस दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, लक्षित विकास दर जो इसकी रखी गई 5.6% थी, जबकि जो वास्तविकता इसने प्राप्त की 6.8%। तो ये भी योजना आपकी कामयाब रही। नेक्स्ट चलते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो इसका टाइम था 1997 से लेकर 2002 तक। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत को विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाने हेतु समावेशी और संतुलित विकास पर जोर दिया गया। सामाजिक न्याय, मानव विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ भागीदारीपूर्ण विकास करना, ये इसके लक्ष्य रखे गए। नेक्स्ट, जो इसमें विकास दर थी वो 7.1% रखी गई, जबकि जो इसने वास्तविकता प्राप्त की वो 6.8% थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो आपकी ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम जो है वो है 2002 से लेकर 2007 तक। तो इसमें देखेंगे, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी और सममूलता विकास पर बल। नेक्स्ट देखेंगे, जीडीपी वृद्धि दर 8% का लक्ष्य रखा गया। गरीबों में उल्लेखनीय कमी और 80 मिलियन नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट इसमें था 2007 तक शिक्षा और मजदूरी कौशल के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया गया। जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो था 8.1%, जबकि इसने जो वास्तविक प्राप्त किया 7.6%। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2012 तक। इसमें मुख्य विषय वस्तु तीव्र समावेशी विकास, मानव संसाधन विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया, और 2010 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि आपका डीपीएसपी संविधान का अनुच्छेद 51 के भाग 4 में जोड़ा गया। वैश्विक वित्तीय संकट के मुकाबले औसतन प्रति लक्षित विकास दर 9% रखी गई, जो कि इसमें प्राप्ति हुई वो 8% की हुई। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम है। ये 2012 से 2017 तक चली। जो इसकी थीम थी वो थी तेज, अधिक समावेशी और स्थायी विकास। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें समावेशी वृद्धि के साथ पर्यावरण सततता और बेहतर शासन पर बल देना। 2014 में योजना आयोग के स्वास्थ्य पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं का दौर समाप्त हुआ। जो इसका लक्ष्य था वो 8% था, जो बढ़ाकर 9% हो गया। तो दोस्तों इसके बाद क्या चला आपका नीति आयोग, जो अब भी वर्तमान में प्रचलित है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ी पंचवर्षीय योजनाएं, और ये आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे अच्छे से रिवाइज कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान दिए। आपका एग्जाम का टाइम है, कड़ी मेहनत कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।